बेटा हम करने वाले हैं कंडक्टर एंड कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में अब पहले आप सुने हो। कंडक्टर एंड ये क्या होता है बेटा, कंडक्टर क्या होता है, एनीथिंग इन विच करंट कैन पास। बेटा वो सारी चीजें जिसमें से करंट पास कर सके उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, और वो सारे मटेरियल बेटा जिसके थ्रू करंट नहीं पास कर सके से हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है इसके बारे में सोचना है बेटा। जो हमारे पास कंडक्टर होता है बेटा, इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा किसमें, कंडक्टर में। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो इनके मोशन से क्या होता है बेटा, ये मोशन से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेट सपोज बेटा ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इधर उधर मोशन कर रहे होंगे, कोई इधर कर रहा होगा, कोई इधर कर रहा होगा। ठीक है, तो बेटा ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करने की वजह से, बात बताओ, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इन सब का इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, नेट मोशन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो हो जाएगा बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया। तो अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया दैट मीन्स बेटा इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा है। तो क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है। इस वजह से बेटा जो हम नॉर्मल कंडक्टर, बेटा कंडक्टर देखे हो ना कभी, वायर, वायर को कभी टच करते हो इसमें करंट आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता पहले। फिर क्या करते हैं, क्यों नहीं आता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेकिन रैंडम मोशन कर रहा है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, नेट वेलोसिटी, वजह से इसमें नेट कोई मोशन हो रहा है और कोई होने की वजह से कोई भी बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। और बेटा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा का मतलब चार्ज का फ्लो नहीं होगा। और अगर बेटा चार्ज का फ्लो नहीं होगा ऑफ चार्ज ही बेटा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो बेटा हमारा करंट होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ बेटा, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन करने की वजह से इनका जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, ये जीरो हो गया। और जब वेलोसिटी जीरो हो गया दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये हमारा करंट नहीं होगा। ये कब केस है बेटा, जब हमारा कंडक्टर नॉर्मल रखा हुआ है। ठीक है, हमारा कंडक्टर है, इसमें कोई हम फोर्स वगैरह नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है बेटा, थोड़े टाइम बाद इसमें हम क्या करते हैं बेटा, फिर इसमें क्या करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, रैंडम इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या किए बेटा, हम एक बैटरी लगा दी है। बैटरी या बाहर से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला एक सोर्स लगा दिया। ये प्लस पॉइंट बेटा, ये माइनस। तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन थे रैंडम मोशन कर रहे थे इधर उधर, क्या हो गया बेटा, ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, सारे के सारे एक डायरेक्शन में। बेटा जब सारे के सारे एक डायरेक्शन में मोशन करने लगे, क्या समझ में आया कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्री वेलोसिटी, डी वेलोसिटी से बेटा मोशन कर रहे हैं। डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाम याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जान लो, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा एक वेलोसिटी से मोशन कर ले लगे। और जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन से मोशन ऑफ चार्ज होगा, मोशन ऑफ चार्ज होगा। और बेटा मोशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, तो एक बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, कंडक्टर क्या है बेटा, कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती। क्यों होती है बेटा, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सबको समझ में आ गया कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो, सबको समझ आ गया बेटा। कहीं कोई डाउट हो एक भी पॉइंट में तो तुरंत बताओ, सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्यों नहीं समझ, तुरंत बताओ। आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो इंसुलेटर, बेटा इंसुलेटर भी क्या है, एक मटेरियल है, जैसे कंडक्टर है, क्या ये भी एक मटेरियल है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें प्रॉब्लम ये है बेटा कि इंसुलेटर के पास बेटा डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो फिर इसमें मोशन क्या करेगा, कुछ भी नहीं मोशन करेगा। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा तो मोशन ऑफ चार्ज भी नहीं है।
और जब मोशन ऑफ चार्ज नहीं है तो कैसे हो सकता है? तो क्या होगा बेटा? करंट भी नहीं होगा। ये बातें समझ आ गई? अगर ये बातें समझ में आ गई हैं बेटा तो अब नोट कर लो क्या? कंडक्टर। हाँ बेटा लिखवाया है मैंने, अगर लिखे हो तो फिर कोई बात नहीं। देख लो बेटा एक बार क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंडक्टर इज अ मटेरियल कंडक्टेंस इन विच करंट कैन पास इजिली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ आई बेटा? एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसमें? मेटल बेटा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स। और क्या होगा? इम्प्योर वाटर बेटा। और क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट बेटा, एक्सेट्रा। ठीक है, फिगर आप चाहो बेटा ये बना सकते हो। ये क्या है हमारा? ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें रैंडम कर रहे ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंसुलेटर बेटा क्या है? इंसुलेटर इज सिस्टम इन विच करंट कैन नॉट बी पास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल बेटा, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। ठीक है, प्योर वाटर बेटा, प्लास्टिक, रबर, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, का डायग्राम बना लेना, लिखना इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो फटाफट आप लोग।